स्कूलों को अपनी कक्षाओं के अंदर 100 बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, तो क्या एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कह रहे कि सीटें फुल हो गई है यहाँ पे। तो कोई टेस्ट भी होता है? टेस्ट भी होता है, अगले साल हुआ था, इस साल कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोला गया है? कि दूसरी जगह करा लो। सीटें फुल हो गई। सीटें फुल हो गई। 7th में एडमिशन लेने के लिए आप पिछले 2 साल से रुके हो। हाँ, फिर भी नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। अभी आप मेरे पीछे जो ये राजकीय स्कूल देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल में व्यवस्थाएं बेशक अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की संख्या ज़्यादा है। हर क्लास में तकरीबन 100 की संख्या में बच्चे मिलते हैं। हालांकि जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो ये बताया जाता है कि शिक्षा के स्तर से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, उसको ध्यान में रख के हर एक बच्चे को एडमिशन इस स्कूल में दे दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जहाँ शिक्षा को लेकर सरकार एक मायना तय करती है और ये कहती है कि प्रत्येक क्लास में 35 से 34 बच्चे का ही क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन वहीं पर आप ये देखें कि अभी व्यवस्थाओं में इतनी ज़्यादा कमी है कि स्कूलों को अपनी कक्षाओं के अंदर 100 बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं। हालांकि टीचर अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, व्यवस्थाएं बेशक से अच्छी हों, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये सवाल इस वक्त शिक्षा व्यवस्था पर बनता है। सोनी, अभी कहाँ तक पढ़े हो? 6 तक। 6 तक। कितनी बार आ गए एडमिशन? 2 बार। 2 बार। तो क्या एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कह रहे कि सीटें फुल हो गई है यहाँ पे। तो कोई टेस्ट भी होता है? टेस्ट भी होता है, अगले साल हुआ था, इस साल कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस बार टेस्ट भी कंडक्ट नहीं हुआ? नहीं। पिछली बार पास हो गए थे टेस्ट में? पिछले बार उन्होंने कहा कि नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं होगा। कहाँ से आई हैं भैया? थोड़ा से आए हैं। थोड़ा से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? यहाँ तक का कितनी दूरी? 10 रुपए किराया लगते हैं। 10 रुपये। अच्छा, अभी इस स्कूल में एडमिशन लेना है आपके बच्चे को? हाँ, कौन सी क्लास में? 7th में। 7th में। तो आसपास में और कोई राजकीय विद्यालय नहीं है? विद्यालय है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं सबकी माहौल सही नहीं है, यहाँ के कुछ सही है, उस वजह से यहाँ पे सोच रहे हैं कि बच्ची है, यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, सही रहेगा। अब यहाँ पे आओ तो जब आओ तब घूम के चले जाओ, कोई यहाँ पे ये नहीं है। फॉर्म भी आगे साल फॉर्म भी भरे थे, तभी भी फॉर्म निकला नहीं बच्ची के। आपके साल आए हैं, पापा के भी इनका तबीयत खराब है, तो हम बुआ है इनके, चाह रहे एडमिशन यहाँ करा ले, फिर भी कोई ये नहीं है। नहीं हुआ। क्या बोला गया है? कि दूसरी जगह करा लो। सीटें फुल हो गई? सीटें फुल हो गई। अगले बार भी आए तो यही कहा गया दूसरी जगह करा लो। मतलब आपने 2 साल ट्राई किया है इसमें? हाँ, 2 साल, अगले साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। तो अभी बच्ची कहाँ पढ़ रही है फिर? नहीं पढ़ रही है, प्राइवेट के सरकार नहीं है, सरकारी और कहीं मुझे सुविधा अच्छा लग नहीं रहा है। अभी यहाँ के है, वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी एडमिशन के लिए नहीं ये करते हैं, सब वो कहते हैं दूसरे जगह जाके करा लो। तो 6th क्लास में मतलब जब बच्ची थी 6th क्लास, अभी तो आपको 7th में लेना है admission। हाँ 7th में लेना तो है। 7th में एडमिशन लेने के लिए आप पिछले 2 साल से रुके हुए हैं। हाँ, फिर भी नहीं हो रहा है। मतलब बच्ची अभी तक 9th में चली जाती है? हाँ, 9th में चली जाती। तो 2 साल तो बर्बाद हो गया। 2 साल बर्बाद हो गया बच्चे के। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर कहीं अगर होगा तो होगा, नहीं तो अब क्या करेंगे। मैम, बच्चे भी ठीक है, स्कूल का मतलब माहौल भी ठीक है और टीचर सारे लोग भी ठीक है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई भी अच्छी? यस मैम। एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैम सही है वैसे तो, 70 प्लस है। 70 प्लस है। आपकी कौन सी क्लास है? मैम 10th D। 10th D। यस मैम। सेक्शन कितने होंगे इसमें? इसमें सेक्शन मैम 6 है। 6 सेक्शन? यस मैम। तो सारे पीरियड लगते हैं या मिस हो जाते हैं? नहीं मैम, सारे लग जाते हैं। सारे लग। यस मैम। अभी आप लोग बाहर है, अभी कुछ ब्रेक हुआ है? यस मैम, लंच हुआ है। लंच हुआ है। यस मैम। अच्छा, ये बताइए आप कितने टाइम से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैम मैं 6 से पढ़ रही हूँ, वैसे 6 से 12 तक है मैम, 6 से पढ़ रही हूँ अभी। तो एडमिशन का क्या प्रोसेस रहा है? कैसे एडमिशन मिला स्कूल में? मैम, एडमिशन सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपकी मतलब काउंटर साइन ओरिजिनल होने चाहिए और टीसी भी ओरिजिनल होनी चाहिए, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। टेस्ट भी हुआ है कुछ? यस मैम, टेस्ट भी हुआ था। नाम निकलता है कुछ? यस मैम, लिस्ट में नाम आता है, फिर जो लिस्ट में नाम आता है, फिर जो बच्चे टेस्ट में पास होते हैं लिस्ट लगाई जाती है, अपना के देखिए और फिर एडमिशन मिल जाता तो है। लिस्ट में नाम आने की क्या संख्या रहती है? मतलब कितने नामों को जगह मिलती है? मैम 6 का तो बट पता नहीं है,
लेकिन बाकी जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं तो उसमें तो उसी अकॉर्डिंग मिलती है जैसे बच्चे के हालात होते हैं, मतलब टेस्ट में अगर पास होते हैं उस हिसाब से भी मिल जाता है। क्या नाम है आपका? आरुषि। आरुषि। आरुषि, अभी आप जिस स्कूल में पढ़ती हैं इसमें आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 104। 104। तो 104 में दिक्कत नहीं होती बैठने में? नहीं, दिक्कत नहीं होती है, मैम एडजस्ट करवा के ना बहुत अच्छे से बिठा देती है हमें। कैसी व्यवस्था है बैठने की? बहुत अच्छी है, मतलब सारी सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं और बहुत अच्छी है मतलब। वेंटिलेशन की है? हाँ, सब कुछ अच्छा ही है हमारे स्कूल में। अच्छा। और ये बताओ, जैसे 100 बच्चे 104 बच्चे हैं तो जो टीचर पढ़ाई करा रहे होते हैं तो वो सब तक पहुंच पाती है? हाँ मतलब आवाज या जो हाँ। पढ़ा रहे होते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है? हाँ, समझ आ जाता है और डाउट भी होता है तो हम टीचर से पूछ लेते हैं। अच्छा। तो आप लोगों ने मतलब जैसे एक क्लास में 104 बच्चे हैं तो इतने भीड़ भाड़ जैसी क्लास में स्कूल में क्यों एडमिशन लिया? और स्कूल ने क्योंकि यहाँ की सारी जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। और ज्यादातर एडमिशन राजकीय में ही होता है, इसलिए हमने लिया क्योंकि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है। हाँ। कितने टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए? जैसे तो हमारे तो 8 हैं सब्जेक्ट, तो सारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। सबके टीचर्स आते हैं? हाँ, अभी सब। सारे पीरियड्स लग रहे हैं या मिस भी होते हैं? 2-3 अभी जो टीचर्स नहीं आ रहे हैं, ये 9th के जो एग्जाम हुए ना चेकिंग के लिए, उनके 2-3 टीचर्स हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे पीरियड्स लग रहे हैं हमारे। तो मिड डे मील वगैरह आप लोगों को मिलता है? हाँ, मिलता है, हमारे लिए ही तो आता है। कैसे रहती है उसकी क्वालिटी? अच्छी है खाने में, मतलब उससे कोई हानिकारक वगैरह नहीं होते, बहुत अच्छी है वो। अच्छे है। हाँ और शौचालय यूज करते हैं आप? हाँ, हम करते हैं, कैसे हैं? मतलब साफ है और जैसे हो गया हफ्ते हफ्ते में ना साफ भी करवाया जाता है, जो वॉशरूम वगैरह होते हैं ना क्लीन रहते हैं। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? मैम राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 और कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। अभी कैसे मतलब पढ़ाई हो रही है? हर पढ़ाई हो 3 पीरियड चल रहे हैं, बाकी सब खाली जा रहा है और 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं अभी? अभी हम साइंस है, साइंस के 2 सब्जेक्ट चल और मैथ बस खाली बस। बस इंग्लिश। बाकी कितने हाँ, सब्जेक्ट English। रह गए जो नहीं पढ़ पाती? हिंदी और और भी एक और SST और क्या बोलते हैं एक और क्या नहीं एक और है, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है? हाँ, एक और है, याद नहीं आ रहा उसका। अच्छा, तो मतलब अभी सिर्फ एक या 2 ही सब्जेक्ट हाँ, पढ़ रहे हो? हाँ। एक मैथ और दूसरा साइंस। साइंस 2 सब। बाकी और क्यों नहीं लग रहे पीरियड? वो पता नहीं मैम, एडमिशन की वजह से बिजी हैं सब, इसलिए। अच्छा। आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 50 या 60 50 या 60 स्टार्टिंग से या अभी भरे हो? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। 9th क्लास में आया था तब भी इतने ही थे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को नहीं, कि सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत नहीं है। नहीं। आप ये देखिए कि जहाँ पर शिक्षा को लेकर लगातार जो सरकार बहुत से बड़े बड़े दावेदारियों को कर रही है, लेकिन उसके बीच में आज भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर स्कूल परिसर तो पूरे प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर हर एक बच्चे को एडमिशन मिल सके, उनकी अच्छी पढ़ाई हो सके। लेकिन आप ये देखें कि अपने स्कूल में बच्चों की संख्या को आखिर कितनी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अभी भी यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बच्चे ने हमसे बातचीत के जरिए ये बताया कि पिछले 2 साल से वो चक्कर लगा रही है कि उसका एडमिशन हो जाए और 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें अब तक एडमिशन नहीं मिला है। प्राइवेट का खर्चा ज्यादा आता है और सरकारी स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है। ऐसे में राजकीय स्कूल होते हैं, केंद्रीय स्कूल होते हैं, जहाँ पर बच्चे और उनका जो परिवार होता है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम चाहते हैं कि सरकार इन सब पर एक अच्छी पहल करे और इनको पारदर्शिता के साथ देखे कि आखिर आज हर एक बच्चा शिक्षित होने की दावेदारी में कितना पीछे रह गया है। आज भी बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है और जिस स्कूलों में जाते हैं वहां पर कंडीशन अच्छी नहीं होती, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि नोएडा प्राधिकरण को भी और सरकार को भी इस बात का एहसास हो कि शिक्षा को लेकर जो बात की जाती है वो सिर्फ कागजों तक सीमित ना हो, बल्कि ग्राउंड पर भी वह काम करती नजर आए।